अच्छी नहीं, जो बात बुरी है लोग तो वही कहेंगे। लोगों ने सच कब ही कहा जो आज सही कहेंगे। भेड़ चाल में सब खुद को बदलते जा रहे हैं, जबकि जो लोग आज आसपास हैं कल साथ नहीं रहेंगे। तो ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। हर चीज गूगल पे सर्च करके गूगल पे सर्च करके ये पोटी जब जाए तो पोती कैसे धोए गूगल बाबा। तो राधे राधे, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं बना रही हूँ सत्तू की पूड़ी। तो मॉर्निंग में उठने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद हम आ गए हैं किचन में चाय पीने के बाद क्योंकि पूजा करने के बाद हम सबसे पहले चाय पीते हैं। चाय पीने की आदत है ना, तो अभी सुबह में पी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है पूजा पाठ के चक्कर में। तो वही है, चाय वगैरह पिए तो कुछ होता नहीं है। तो हम आ गए हैं और आज हम पहने हैं साड़ी। तो चेंज करने के बाद भी मेरा मन हुआ कि साड़ी पहने, और जो हम ब्लाउज़ पहने उसी का साड़ी ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिला तो ये दूसरी साड़ी पहन लिए हैं। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग गेस कर पाए थे या नहीं कि ब्लाउज़ दूसरे साड़ी का है और ये साड़ी अलग है। तो वही होता है, नहीं पहनने के कारण मिलता नहीं है कि कौन सी साड़ी कहाँ पर रखी हुई है। और ये काफ़ी पुरानी साड़ी है और हैवी भी है, फिर भी सामने दिख गया तो सोचे चलो आज इसको पहन ही लेते हैं। और मॉर्निंग में हम सत्तू की पूड़ी बनाए थे ईशान के लिए, तो उसी में थोड़ा और सत्तू मिलाकर बना दे रहे हैं अभी नाश्ते के लिए सत्तू की पूड़ी। बांधी कमरिया में साड़ी की आई अब आंटी की बारी तो किचन में काम करना हो साड़ी पहन के, तो कमर में साड़ी खोस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सिंथेटिक पहने हो तो और ज़्यादा। और ये रात की बची हुई सब्जी है जो कि मैं बिल्कुल नहीं फेंकने वाली हूँ, उसे मैं खा जाऊँगी, क्योंकि अनाज नहीं फेंकना चाहिए भाई। सब्जी दाल सब चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा है, तो फेंकना नहीं चाहिए। और वैसे भी फेंकना कोई बड़ाई की चीज़ होती नहीं है। तो फटाफट हम पूड़ियाँ तल ले रहे हैं। माँ पूजा कर रही हैं, पूजा करके माँ आएंगे तो हम लोग दोनों बैठकर नाश्ता कर लेंगे ईशान के आने में तो अभी वक्त है। तो वही है, ज़्यादा बनाना नहीं है क्योंकि गरम ही बना देते हैं। अब उम्मीद है कि दोपहर में भी रोटी ही बनाना होगा। चावल इधर 2-4 दिन से लगातार खा रहा है ईशान, तो ईशान खाना ही नहीं चाहता है, नाम नहीं लेता है। आएगा तो ठुनकेगा, बोलेगा मम्मी चावल दाल नहीं दो, पराठा दो तो बस मेरी पूड़ी यहाँ पर मैं बेल चुकी हूँ पूड़ी को, और बस कढ़ाई में तेल गरम है, डालना है। और पहले चेक कर लिया जाए, है ना, क्योंकि गृहिणी तो सबसे पहले वही करती है ना, तेल गरम है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तेल काफ़ी गरम है तो अब पूड़ी डाल देते हैं। और पूड़ी हम काफ़ी सॉफ्ट आटे का बनाते हैं, और ये हम सरसों के तेल में तल रहे हैं। दाल की पूड़ी या सत्तू की पूड़ी अगर आटा का बना रहे हैं आप, मतलब रोटी वाले आटे का, तो उसको आप सरसों के तेल में बनाकर देखिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। सॉफ्ट बड़ा फुला फुला होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली पूड़ियाँ बनी हैं मेरी। और ऐसा नहीं है कि एक मेरी साड़ी सबकी सब पूड़ियाँ ऐसे ही गोल गोल फुली फुली बनती हैं। ये देखिए दूसरा भी हम निकाल रहे हैं अब, तो ये भी उसी तरह से फुली फुली हुई पूड़ियाँ हैं। तो आप लोग भी सरसों के तेल में बनाकर देखिएगा एक बार, अच्छा लगेगा खाने में। और 11:15 हो गया है, तो ईशान स्कूल से आ गया है और आते ही स्कूल की सारी शिकायतों का पुलिंदा उसका खुल चुका है। पूरा एकदम भीड़ लगा हुआ था, बोल रहा था कि पहले इसे वैसे से करेगा, फिर लास्ट में तुम जाओगे। टॉयलेट लगा है तो जाके करो ना, कहानी सुना रहा है, हो जाएगा ना, जाओ। बोल रहा है मम्मी टॉयलेट लगा है और आके खेलने लगा। जी पसीना पसीना है। तो हाथ पैर धोकर ईशान पहले कुछ प्रसाद वगैरह खा लिया। खाने के बाद थोड़ा 10 मिनट रुक के फिर वो नहाया, क्योंकि वो मॉर्निंग में नहाता ही नहीं है। 5:30 बजे उठता ही है, 6 बजे जाना है तो हो नहीं पाता है। और हम यहाँ उसके लिए भिंडी, वही हम बोले थे ना, भिंडी ही खाएगा, भिंडी खाएगा, पराठा खाएगा। तो हम बना रहे हैं, अभी बना देते हैं, 1 बज चुका है। और हो क्या रहा है ना, इस साड़ी के कारण हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसका बॉर्डर काफ़ी हैवी है और नीचे भी जो है मतलब बॉर्डर हैवी है तो नीचे भी हैवी प्लेट्स के पास हो गया है। और क्या हो रहा है कि वो बार बार प्लेट्स निकल जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पिन वगैरह लगाए नहीं है तो चेंज कर लेते हैं इसको।
तो हम चेंज कर कर आ चुके हैं और अपने वेशभूषा में। तो कुर्ता सबसे अच्छा होता है ना, और इसके साथ आज हम पहने गुलाबी रंग का पजामा जो कि काफ़ी पुराना है, सेमी पटियाला है। तो ये सब भी अच्छा लगता है, और फैशन ऐसा है ना कि घूम फिर कर आते रहता है। पहले चूड़ीदार, फिर पटियाला, फिर चूड़ीदार फिर पटियाला। और हम यहाँ सुन रहे हैं भजन और काम कर रहे हैं। और किचन में ना पानी का बोतल हमेशा रखना चाहिए, जब भी प्यास लगे तो पीते रहिए और काम करते रहिए, और बीच बीच में मेरे जैसा भजन भी सुनते रहिए, जय श्री राम जय श्री राम। तो वही होता है ना कि साड़ी तो अच्छा लगता है, साड़ी पहनना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन साड़ी ना शौक मतलब श्रृंगार का चीज़ है। सुनी कलाई और सूना चेहरा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, साड़ी पहन ही लेते हैं कभी कभी। और कुर्ता वगैरह तो सबसे अच्छा ड्रेस है ना। तो चलिए खाना बना ले फट से। और दोपहर में कल से ईशान सो नहीं रहा है, तो बोले चलो कोई नहीं मत सो, रात में जल्दी सो जाना, ये होमवर्क वगैरह कर लो। तो ग्रामर में होमवर्क मिला है, तो आर्टिकल सिलेक्ट करके जो नाउन का नेम दिया हुआ है उसका पिक्चर ड्रॉ करना है। तो ईशान कर रहा है अभी। दोनों माँ बेटा लगे हुए हैं पर लेकिन परफेक्ट नहीं बन रहा है। सर्च कर कर क्यों ना, कोशिश नहीं करेगा। एक तो स्टार फिश अच्छा नहीं बनाई, सब चीज अच्छे नहीं बनाते, बनाओ अपने। माँ मैम इस तरफ से देखेंगे तो क्या? मैम को कहना कि किताब घुमा के देखिए। मतलब दिखना चाहिए कि स्टार फिश। बाप रे कितना बड़ा शार्पनर दिख रहा था। घर से सब रख के खाती है, वीडियो बनाती है तो बड़ा बड़ा दिखता है ना। इतना छोटा शार्पनर कितना बड़ा दिख रहा था, लग रहा था इतना बड़ा है। वही तो कहने की उसे खावे टीवी में खाता के होते हैं तो छोड़ो। दिसन दिसन बन बन कनन दिनन बल घर you will get right. अब उसको कहना नहीं क्या ऑक्टोपस को? ओला 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 ओला। हाउ टू ड्रॉ सन। मेरा बेटा क्या है, क्या सर्च ऑरेंज कलर का करो ना, दिख रहा है येलो। ऑरेंज करता तब ना दिखता बेटा। सूरज भगवान को पीला करो, पीला अभी ऑरेंज करो, पीला मत करो। क्यों नहीं पीला होता है सर? हल्का पीला दिखेगा नहीं ना कलर। मतलब मेरा बच्चा ई बच्चा सन को ड्रॉ करने के लिए भी सर्च कर रहा है। सन गोल गोल अंडा नहीं बनाने आता है, हम उतना जल्दी ऑरा बना रहा है, सन का ऑरा क्राउन बना रहा है। हर चीज गूगल पे सर्च करके, हर चीज गूगल पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके कि पोती जब जाए तो पोती कैसे धोए गूगल बाबा। तो 3 साढ़े 3 बजे मैं आ गई थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करने। वही होता है कि खाने के 2-3 घंटा बाद आप कर सकते हैं। तो दोपहर में तो खाने की इच्छा नहीं थी, तो खाना नहीं खाए थे, हम भी नहीं खाए थे, माँ भी नहीं खाई थी, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में खा लिए थे सत्तू की पूड़ी। तो खाने का एकदम भी मन नहीं हो रहा था। और आज ये चंद्र ग्रहण का है, तो चंद्र ग्रहण है तो जल्दी खा भी लेना है। तो सोचे चलो 7 साढ़े 7 तक डिनर कर लिया जाएगा। तो आगे थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए। तो वही है, आपको जब भी टाइम मिले तो एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम पतले दुबले हो जाए और ब्यूटी बोन्स दिखने लगे। बहुत लोगों का होता है ऐसा, लेकिन वैसा नहीं है। आप हम एक्सरसाइज इसलिए कीजिए ताकि आप फिट रह सकें, है ना। आप बीमार ना हो, आप फिट रह सकें, और आपके बॉडी में इतनी एनर्जी हो कि आप अपने सारे काम बगैर किसी परेशानी और थकान के कर सकें। तो आप समझिए कि आप फिट हैं। और मेरे नज़रिए से देखा जाए तो एक्सरसाइज का मतलब फिट रहना ही होता है, ना कि दुबला पतला होना। फिट रहिएगा, खुश रहिएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। जब भी आप इस तरह के एक्सरसाइज करते हैं तो जिनका भी बढ़ा हुआ वजन होता है तो सांसें फूलने लगती हैं, सांसें फूलने लगेंगी और गला सूखने लगेगा, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो वैसे में आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा, जो भी स्टार्टिंग में कर रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह, और इन सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि मेरा खुद का हो रहा है, मेरा भी सांस फूलने लगता है। और जब हम सूरत में गुरुजी से जुड़े हुए थे, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन भी आता है, हम क्लास ज्वाइन भी किए थे, लेकिन बीच में कुछ तबीयत खराब होने के कारण हम ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सके। तो वो ये बात जरूर कहते हैं कि अगर आपको
आप जैसे इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो आप रेस्ट करें थोड़ा। रेस्ट करने के बाद आप कम से कम 2 से 5 मिनट अनुलोम विलोम करें। किसी भी एक्सरसाइज के बाद अगर आपको थकान सी महसूस होती है या सांसें फूलने लगती हैं, गला सूखने लगता है, तो जबरदस्ती ना करें, बल्कि बैठें और बैठ के आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम एक बोल सकते हैं कि प्राणदायिनी या मतलब अभी तो उचित शब्द हम नहीं उपयोग कर पा रहे हैं, लेकिन एक अमृत के समान है। अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, और इसके मतलब बहुत 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 ज़्यादा फायदे हैं। तो कभी भी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका वजन बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है और वो लोग फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि सांसें फूलने लगती हैं, गला सूखने लगता है, बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाती है। तो अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं हैं, अगर आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, तो बेशक आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए आराम से, जल्दबाजी और तेज़ी से नहीं कि ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से योगा एक्सरसाइज वगैरह करें, क्योंकि अभी ट्रेंड चला हुआ है पतले होने का। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, 32 बार का फॉर्मूला, ये खाओ वो खाओ। लेकिन मेरा मानना है नियमित संयमित जीवन के साथ, संयमित शाकाहारी आहार के साथ आप जो एक रूटीन फॉलो करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे। पतला होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है स्वस्थ होना। हाँ, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटा होना, लेकिन हाँ, जो आपका औसत वजन होना चाहिए उससे अगर 5-7 किलो वजन बढ़ जाता है, तो आप, ये नहीं है कि आप घबरा जाएं, आप सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया या मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं, मेरा भी है, औसत से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। लेकिन खुश रहने की कोशिश कीजिए, और ज़िंदगी में खुश वही रह सकता है जो इन बातों को इग्नोर कर देता है कि लोग क्या कहेंगे। तो खुश रहिए और योगा एक्सरसाइज उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं तब उन चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाइए। अचानक से बहुत ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। तो वही चीज़ है, और अनुलोम विलोम का खास ध्यान रखते हुए अनुलोम विलोम करते रहिए। फिर ये करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम अब कर लिए अनुलोम विलोम तो हम आगे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर हम जब थकान ज़्यादा होने लगेगी तो हम फिर रेस्ट लेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर हम अनुलोम विलोम करेंगे। पैर ऊपर करते हुए सांस लेंगे और नीचे करते हुए सांस छोड़ेंगे। आप लेटे लेटे भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और ये ज़रूर करना चाहिए, करके देखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। बहुत लोग के मन में ये भी बात आती है कि वजन जब बढ़ जाता है तो कम नहीं होता, तो क्या करें, है ना। बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी होता है, मेरा भी वेट जल्दी कम नहीं होता है। हम कंटिन्यू कितने भी दिन एक्सरसाइज कर लें, तो
मेरा मानना है बहुत पतले दुबला होना अच्छा है, फिट आप रहिए, पतले दुबले हो जाइए, खूबसूरत दिखेंगे, है ना, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है हेल्दी रहना। तो हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। एकदम स्लिम नहीं भी है तो भी आप बहुत खूबसूरत हैं। हर इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, अपने आप में अकेला एक 1D1 पीस होता है, तो जाहिर सी बात है वो खूबसूरत होगा ही। इसी सुंदर विचार के साथ आप लोगों से आज के लिए लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, फिट रहिए, पतला हो या ना हो फिट रहिए, और हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। टेक केयर, बाय बाय। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेट कर पाती हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।